हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम जियो स्पेशियल डेटा के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स का यूज होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जियो स्पेशियल डेटा एनालिसिस क्या होता है। तो जियो स्पेशियल डेटा एनालिसिस होता है कि जब आपके पास कोई डेटा हो और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो और उन सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर पाए, और जब भी यूजर को किसी इंफॉर्मेशन की नीड हो उस डेटा से, तो आप उसको एनालाइज कर पाए। और जियोस्पेशियल डेटा के एनालिसिस से हम इवेंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई आपके पास पॉसिबल लोकेशन इंफॉर्मेशन हो तो उसके बेसिस पे आप अनदर लोकेशन पे होने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जियोस्पेशियल डेटा एनालिसिस के मेथड्स क्या क्या हैं। तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे 8 मेथड्स बताए गए हैं, जो कि है डेटाबेस क्वेरी, जियोस्पेशियल मेजरमेंट, ओवरले ऑपरेशन, नेटवर्क एनालिसिस, सरफेस एनालिसिस, जियो स्टैटिस्टिक्स और जियो विजुअलाइजेशन। तो ये सारे मेथड्स क्या होते हैं और इनमें क्या कौन कौन से और अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस क्वेरी की। तो डेटाबेस क्वेरी जो है वो वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा दोनों पे रन होता है, और इसके अंदर भी 3 मेथड्स हैं। तो वेक्टर डेटा के लिए जो है वो बाय एट्रीब्यूट डेटा आप डेटा का सिलेक्शन कर सकते हैं स्पेशियल डेटा के थ्रू, और हाइब्रिड डेटा क्वेरी भी होती है। ये क्या होता है, इसको हम अगर आर्कजीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू देखें तो यहाँ पे आर्कजीएस में मेरे पास एक इंडिया की शेप फाइल है, और जैसा कि पहला मेथड जो है ये है बाय एट्रीब्यूट डेटा। तो एट्रीब्यूट डेटा के थ्रू आप कैसे किसी डेटा में क्वेरी लगा सकते हैं एट्रीब्यूट डेटा की हेल्प से, वो अगर देखें तो जैसे हमारे पास इस शेप फाइल के अगर एट्रीब्यूट्स में जाएं, यहाँ एट्रीब्यूट्स में ऑप्शन होता है कि सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप रिलेशनल, अर्थमेटिक और बुलियन जैसे ऑपरेटर्स का यूज करके एट्रीब्यूट से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर इंडिया के मैप से यूपी को बस एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, तो ये जो नेम 1 वाले कॉलम में इसमें सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं नेम 1 वाली वैल्यू को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगी, और नेम 1 इज इक्वल टू गेट यूनिक वैल्यूज एंड देन उत्तर प्रदेश। तो नेम 1 से हमें बस उत्तर प्रदेश चाहिए, तो यहाँ एट्रीब्यूट में हमने क्वेरी एक लगा ली। अब इसको अप्लाई कर देंगे और जब रन करेंगे तो ये जो सिलेक्शन है ये बस यूपी का सिलेक्शन होके आ गया है। तो ऐसे एट्रीब्यूट में आप क्वेरी लगा सकते हैं। और एक अनदर मेथड भी है एट्रीब्यूट के थ्रू क्वेरी लगाने का, जिससे बाकी की सारी लेयर्स हाइड हो जाएंगी, बस आपने जो सेलेक्ट किया वही बस विजिबल होगी। तो इसके लिए शेप फाइल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे डेफिनेशन क्वेरी में क्वेरी बिल्डर पे जाएंगे, और यहाँ पे जब नेम 1 इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो ये बाकी सारी लेयर्स हाइड हो जाएंगे और बस उत्तर प्रदेश विजिबल रहेगा। तो ऐसे हम एट्रीब्यूट के थ्रू क्वेरी लगा के सिलेक्शन कर सकते हैं डेटा का। दूसरा मेथड जो है वो है बाय स्पेशियल डेटा। तो बाय स्पेशियल डेटा में क्या होता है कि जो डेटा विजिबल है स्क्रीन पे, जैसे इसमें अभी हमने जो क्वेरी लगाई थी इसको रिमूव कर देते हैं, और स्क्रीन पे जो डेटा अवेलेबल है कर्सर के थ्रू आप डेटा का सिलेक्शन करते हैं। कर्सर के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, या तो कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट बना के सेलेक्ट कर सकते हैं कोई, या तो जैसे ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी शेप फाइल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएं, तो ये स्पेशल ऑब्जेक्ट के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं कर्सर के थ्रू। और एक और तरह का सिलेक्शन होता है जो स्पेशल रिलेशनशिप बेस्ड होता है, जैसे कि वो बफर जैसे मेथड्स में यूज होता है। स्पेशल रिलेशनशिप और भी बहुत वास्ट है, तो इसमें मैं एक दो एग्जांपल जैसे बताती हूँ। अगर आपके पास कोई पॉइंट शेप फाइल है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ पॉइंट शेप फाइल है, इनका हम बफर क्रिएट कर दें 50-100 किलोमीटर का, तो कितने किलोमीटर के अंदर जो है पॉइंट्स महाराष्ट्र रीजन में लाई कर रहे हैं, कितने किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र रीजन के बाहर चले जाएंगे। ऐसे अगर जैसे कि कोई फ्लड भी आ गया। इसके बाद बात करते हैं डेटाबेस क्वेरी में जो है रास्टर डेटा। तो रास्टर डेटा में भी एट्रीब्यूट डेटा के थ्रू हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एनडीवीआई की इमेज है, जिसमें से मैं चाहती हूँ, ये एक मास्क एरिया है, फॉरेस्ट एरिया मास्क रीजन है इसमें, जिसमें मैं चाहती हूँ ये जो पर्पल वाला एरिया ये क्लास 2 में आ रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर पाए हम लोग। तो इसमें एक टूल होता है एक्सट्रैक्ट बाय एट्रीब्यूट का, इसमें आप रास्टर को इनपुट करेंगे और क्वेरी लगा देंगे कि जो वैल्यू है ये हमें 2 वाली वैल्यू पर्पल के अंदर आ रही है,
ये हमें क्लासिफाई होके मिल जाए और इसको जब रन कर देंगे तो हमारे पास जो है ये क्लास 2 वाली सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो क्लास 2 वाली बस वैल्यू थी वो सारी एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ गई है। तो ऐसे हम रास्टर डेटा में भी क्वेरी लगा के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसी में है कि बाई स्पेशियल डेटा भी। तो बाई स्पेशियल डेटा में क्या होता है कि आप रास्टर को जब भी एक हाईएस्ट जूम लेवल तक जाएंगे तो यहाँ पे ये पिक्सल फॉर्मेट्स में होते हैं और किसी भी पिक्सल की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आई बटन होता है ArcGIS में, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पिक्सल में जो है अभी वैल्यू 2 की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। तो ये जो हो गया क्वेरी बाय स्पेशियल डेटा हो गया। इसके बाद जो है बाय एट्रीब्यूट डेटा हो गया, बाय पिक्सल हो गया। बाय स्पेशियल डेटा में क्या आ जाता है, ये जो हो गया हमने बाय एट्रीब्यूट डेटा सिलेक्शन करके देख लिया, बाय पिक्सल भी सिलेक्शन करके देख लिया। बाय स्पेशियल डेटा में भी वही सेम चीज है जो एट्रीब्यूट डेटा के थ्रू अभी हमने किया था कि कोई सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्वेरी वाला पार्ट देख लिया था। स्पेशल डेटा में हमने क्या देख लिया था कि कोई स्पेशल वैल्यू जो वैल्यू 2 थी उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर देख लिया था। इसके बाद डेटाबेस क्वेरी में जो है एक और वेक्टर डेटा का जो सिलेक्शन मेथड है वो हाइब्रिड डेटा क्वेरी भी हो। तो हाइब्रिड डेटा क्वेरी में होता है कि दो डिफरेंट टाइप की क्वेरीज एक साथ रन होती है। जब जियोमेट्रिक डेटा और एट्रीब्यूट डेटा को साथ में कंबाइन करके कोई क्वेरी रन करते हैं तो बहुत सारे जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है इस चीज को अलाउ करते हैं जियोमेट्रिक डेटा और एट्रीब्यूट डेटा को साथ में क्वेरी रन करने का। जैसे कि कोई एग्जांपल दे दिया गया आपको कि कोई सर्कल है, उसके अंदर जितनी भी रोड्स फॉल हो रही हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाए, पर साथ में इसके एक एट्रीब्यूट डेटा भी दे दिया गया कि उसके अंदर वही रोड सेलेक्टेड हो जिस रोड की विड्थ जो है 10 मीटर की हो। तो जब जियोमेट्रिक डेटा को एट्रीब्यूट डेटा के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये इस तरह की क्वेरी को हाइब्रिड डेटा क्वेरी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड मेथड जियोस्पेशियल मेजरमेंट की। तो जियोस्पेशियल मेजरमेंट में 3 मेथड्स आते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ नेबरहुड। तो मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास किसी लोकेशन की इमेज है जहां पे आपको जो टावर्स लगे होते हैं नेटवर्क टावर्स उसकी लोकेशन पता है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है इस टावर से और कहाँ पे वीक सिग्नल आता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसके नियरेस्ट होगा, पॉइंट के नियरेस्ट, वहां स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा और इसके बाहर वाला एरिया जो होगा वीक सिग्नल होगा। तो इससे आप इस पे इंटरपोलेशन मेथड रन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नोन वैल्यू पता है, ये लोकेशन की नोन वैल्यू आपको पता है और इसके अराउंड में जो है इसका एक डेंसिटी मैप क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम सिग्नल की जो है वीकनेस और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पे मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी आ जाती है जहां पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरपोलेशन मेथड्स का यूज किया जाता है और वेक्टर डेटा में इसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए बफर जैसे टूल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आती है। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में जैसे कि आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है तो दिल्ली से कोलकाता के 2 पॉइंट हो गए, इसके बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। आप किसी लोकेशन पे वहां से नियरेस्ट हॉस्पिटल कितना दूर है वो आप पता कर सकते हैं, नियरेस्ट एटीएम कितना दूर है वो पता कर सकते हैं, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है वो आप पता कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में ये हो सकते हैं ये सारे पॉसिबल काम जो है। और इसके अंदर भी सेवरल मेथड्स आते हैं डिस्टेंस मेजर करने के भी, जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, स्फेरिकल डिस्टेंस, महालैनोबिस डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है कि एक डिस्टेंस मेजर होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें मेजर होता है ये। और मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस जो होता है ये एक रेक्टेंगुलर रूट होता है जो कि मेजर होता है अलोंग पैरेलल्स टू एक्स एंड वाई एक्सेस के पैरेलल के अलोंग मेजर होता है। स्फेरिकल डिस्टेंस क्या हो जाता है, जब अर्थ सरफेस जो एक हमारा स्फेरिकल अर्थ सरफेस है वहां पे किसी पॉइंट से किसी लैट लॉन्ग से किसी अनदर लैट लॉन्ग के पोजीशन के बीच की डिस्टेंस हो वो स्फेरिकल डिस्टेंस में आ जाती है। महालैनोबिस डिस्टेंस क्या होता है, ये एक नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट के सेंटर से जो कि इन केस ऑफ एन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है। के बाद टाइम डिस्टेंस क्या होता है, ये ज्यादातर ट्रैफिक के पर्पस में यूज किया जाता है जब यूजर स्पेसिफाइड हो कि आपको 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कौन सा पाथ फॉलो करना होगा, तो वो टाइम रिलेटेड डिस्टेंस आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे मेथड की जो कि मेजरमेंट ऑफ नेबरहुड। तो मेजरमेंट ऑफ नेबरहुड में क्या होता है कि ये थीसन पॉलीगन पे बेस्ड होता है जिसको हम वोरोनोई डायग्राम भी बोलते हैं
और इसमें क्या होता है, एक डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट होते हैं और कुछ सेगमेंट बाउंड्रीज आपको प्रोवाइडेड होती हैं। तो ये मेथड जो है ज्यादातर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया में फाइंड करना हो उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बाद जो है जो तीसरा मेथड है वो है ओवरले ऑपरेशन, जो कि वेक्टर और रास्टर दोनों के लिए होता है। तो वेक्टर ओवरले के अंदर जो है वो पॉइंट इन पॉलीगन, लाइन ऑन पॉलीगन एंड पॉलीगन ऑन पॉलीगन, ये 3 टाइप्स हैं। तो पॉइंट इन पॉलीगन में क्या होता है कि कोई आपके पास कोई पॉलीगन है और इसके अंदर जो है कुछ पॉइंट वैल्यूज हैं। जैसे कि ये पॉइंट जो है ये किसी हाउस को डिनोट करता है, हाउस ए है, हाउस बी, हाउस सी और हाउस डी। और ये जो 4 पार्ट्स है ये लैंड यूज है, मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी है और ए बी सी डी इनके ओनर है, इनका इतने दूर में घर है। तो पॉइंट इन पॉलीगन ओवरले से हम दिखा सकते हैं, जैसे ए के जो और ये जो चारों पार्ट्स हैं इसको अगर हम 1 2 3 4 बोल दें तो ए जो है ए 1 वाले लैंड यूज का ओनर है, बी जो है ये 2 वाले लैंड यूज का ओनर है, सी जो है ये 3 वाले लैंड यूज का ओनर है और डी जो है ये 4 वाले लैंड यूज का ओनर है। तो ऐसे पॉलीगन पॉइंट इन पॉलीगन का रिप्रेजेंटेशन होता है। और ऐसे ही किसी लैंड यूज पे अगर हम लीनियर फीचर रोड्स की रिप्रेजेंटेशन कर दें तो वो लाइन ऑन पॉलीगन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और इसी पॉलीगन ऑन पॉलीगन में क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4 पॉलीगन्स बटे हुए, अब इसको हम इस पे और 2 पॉलीगन्स की ओवरलैप कर दें, जैसे कि ये हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया। तो अब ये जो 2 घर हैं ये पाकिस्तान में आते हैं, ये एक घर हिंदुस्तान में आता है। तो ऐसे करके पॉलीगन ऑन पॉलीगन की भी रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं रास्टर ओवरले की। तो रास्टर ओवरले जो है ये वेक्टर ओवरले से थोड़ा इजी मेथड होता है, क्योंकि इसमें थोड़े टोपोलॉजिकल एरर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रास्टर ओवरले में क्या होता है कि जैसे आपको कभी कोई साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस करनी हो, आपके पास मल्टीपल लेयर्स हो प्रोवाइडेड, जैसे कि आपको वाटर शेड कहाँ पे स्टैब्लिश करना है उसकी एनालिसिस करनी है और आपके पास उसके लिए रिवर का एक अलग लेयर है, रिवर की अलग लेयर है, वहां का लैंड यूज लैंड कवर जो है उसकी एक अलग लेयर है आपके पास, वहां की जियोलॉजी कैसी है उसकी अलग लेयर है, वहां की सॉइल कैसी है उसकी अलग रास्टर लेयर है। तो ऐसे ऐसे लेयर्स हैं आपकी। और आपको जैसे कोई डैम स्टैब्लिश करना है तो वो डैम कहाँ पे होना चाहिए, वो रिवर के अलोंग होना चाहिए, उसके अगल बगल एग्रीकल्चर एरिया होना चाहिए, वहां की सॉइल जो है थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, सैंडी नहीं होनी चाहिए कि ताकि पानी अंदर ना चला जाए। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स और इनमें जो है प्रायोरिटी हमें पता होनी चाहिए, जैसे 5-5 क्लासेस हैं इन सारे रास्टर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मेथड्स हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर में, जैसे वेटेड ओवरले है, मैप अलजेब्रा, इंडेक्स मॉडल है, बहुत सारे मॉडल और मेथड्स हैं जिसमें आपको सारे रास्टर्स को इनपुट करना होता है, हर एक क्लास को प्रायोरिटी देनी होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक फाइनल आउटपुट सिंगल लेयर में क्रिएट करता है, जो कि डिफरेंट क्लासेस में बटी होती है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। जिसको आपने हाईएस्ट वेटेज दी होगी वो क्लास 1 में ओवरलैप होके एक जो फाइनल आउटपुट आएगा वो अलग अलग क्लासेस में बेस्ड ऑन प्रायोरिटी आउटपुट के रूप में आ जाती है। तो रास्टर ओवरले में ऐसे डिफरेंट लेयर्स के थ्रू काम होता है। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस की। तो नेटवर्क एनालिसिस में जो है 3 पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क ट्रेसिंग, नेटवर्क रूटिंग और नेटवर्क अलोकेशन। नेटवर्क ट्रेसिंग में क्या होती है कि ये यूजर बेस्ड होती है, यूजर बेस्ड होती है कि जैसे कि हमें किसी लोकेशन से, अपनी लोकेशन से नियरेस्ट एटीएम जाना है, तो हमने गूगल पे सर्च किया, वो हमें नियरेस्ट लोकेशन प्रोवाइड कर देता है। तो ये यूजर बेस्ड होती है, आपको कुछ सर्च करो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाता है, ये नेटवर्क ट्रेसिंग हो जाती है। नेटवर्क राउटिंग क्या होती है कि ऑप्टिमल पाथ, आपको किसी लोकेशन से किसी लोकेशन तक जाना है पर आपने एक और क्राइटेरिया उसमें दे दिया कि हमें सबसे शॉर्टेस्ट वाले पाथ से जाना है, सबसे लॉन्गेस्ट वाले पाथ से नहीं जाना है। तो आपको गूगल जो है वो 2-3 रास्ते प्रोवाइड करता है अलग अलग स्टॉपेज के साथ, अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स के साथ। तो वहां पे नेटवर्क रूटिंग हो जाती है। नेटवर्क अलोकेशन क्या होता है कि ये बेस्ड ऑन सर्विस कवरेज और सर्विस डिस्टेंस पे बेस्ड होता है। जैसे कि कोई फायर स्टेशन है कोई, और वो जो है सर्विसेज अपने एरिया के सराउंडिंग में 5 किलोमीटर तक सर्विस प्रोवाइड करता है और विद इन 10 मिनट के अंदर में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये नेटवर्क अलोकेशन के थ्रू आ जाता है कि जब जहाँ पे सर्विस कवरेज और सर्विस डिस्टेंस जैसी लिमिटेशंस आ जाएं तो वो नेटवर्क अलोकेशन के थ्रू आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं जो 5वां मेथड है एनालिसिस का, वो है सरफेस एनालिसिस।
तो सरफेस एनालिसिस में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिराइविंग कॉन्टूर्स हो गया, डिराइविंग स्लोप, एस्पेक्ट, हिल साइड एनालिसिस, व्यू साइड, वाटर साइड, सरफेस इंटरसेक्शन। तो डिराइविंग कॉन्टूर्स और आइसोलाइन में क्या हो जाता है कि जो भी सेम वैल्यू वाली लाइन होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया या एलिवेशन हो गया, ये जिस भी लाइन के थ्रू ट्रेवल करेगा, ये इस लाइन पे हर जगह जो है वैल्यू सेम रहती है, तो वो कॉन्टूर लाइन हो गई। स्लोप क्या हो गई, ये आपको स्लोप की वैल्यू अगर कम है तो वो बताता है कि जो आपका सरफेस है वो कितना फ्लैट है, स्लोप की वैल्यू हाई है हो गई तो कितना स्टीपर है आपका सरफेस, ये स्लोप डिफाइन करता है। और एस्पेक्ट क्या करता है, एस्पेक्ट इसी स्लोप की डायरेक्शन को बताता है, ये डाउन स्लोप की डायरेक्शन को बताता है। हिल साइड एनालिसिस क्या हो जाता है, जैसे कि आपके पास एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जहां पे कुछ वैल्यूज हैं, तो हिल साइड क्या करता है, एक हाइपोथेटिकल मॉडल बना देता है, वहां पे उसके सेल में जो वैल्यूज डिफाइंड होती है उसके अकॉर्डिंग वहां के टेरेन को डिफाइन कर देता है। व्यू शेड एनालिसिस क्या होता है कि ये लैंड, वाटर और अदर इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स जो है उसमें कोई विजिबल फिक्स पॉइंट होता है, तो वहां पे व्यू शेड एनालिसिस का यूज किया जाता है। जीआईएस में जो है इसका यूज ज्यादातर प्लानिंग, लोकेशन ऑफ हाइट ऑफ टावर्स, इन सब पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली जहां से व्यू पॉइंट जो है वो विजिबल हो उसके लिए एनालिसिस किया जाता है। वाटर शेड का एनालिसिस जो है जहाँ पे आपकी डिजिटल एलिवेशन मॉडल अवेलेबल हो, वहां की जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर हो वो अवेलेबल हो, तो वहां पे आप वाटर शेड का एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई रिवर जो है कहाँ से फ्लो होके कहाँ तक जा रही है, तो उसका एक अलग वाटर शेड बन जाएगा। इसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं जीआईएस के थ्रू। सरफेस इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सरफेस आज कहाँ पे और 10 साल पहले ये सरफेस क्या रहा होगा, 10 साल बाद यहाँ पे आज कैसी टोपोग्राफी हो गई, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, कितना इरोजन या डिपोजिशन हो गया, इस तरह की एनालिसिस जब करते हैं तो वो सरफेस इंटरसेक्शन के अंदर आती है। इसके बाद बात करते हैं जियो स्टैटिस्टिक्स की। तो जियो स्टैटिस्टिक्स मेथड क्या होता है, इसमें भी जब डेटा आपके पास आधा अधूरा डेटा हो और उसके पूरी वैल्यूज आपको ना पता हो, वो आपको प्रिडिक्ट करनी हो, तो यहाँ पे भी इंटरपोलेशन जैसे मेथड्स का यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको कुछ नोन पॉइंट्स की वैल्यू पता हो और इसके बाद अगल बगल की वैल्यूज आपको पता करनी हो, प्रिडिक्ट करनी हो, तो वहां पे जियो स्टैटिस्टिक्स मेथड का यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं जियो विजुअलाइजेशन की। तो जियो विजुअलाइजेशन जो है ये सारे मेथड्स का एक क्या बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट जो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद उसको दिखाने का जो तरीका, रिपोर्ट बनाएंगे आप, मैप बनाएंगे, उसकी विजुअलाइजेशन जो करेंगे सारे जीआईएस डेटा की, वो जियो विजुअलाइजेशन के अंदर आ जाती है। जैसे आपने किसी एरिया की एलयूएलसी बनाई और उसका प्री और पोस्ट जो होता है वो कंपैरिजन किया आपने, टाइम के साथ वो कितना चेंज हुआ, उसको फिर मैप पे रिप्रेजेंट कराया, उसके ग्राफ्स बनाया, उसके रिपोर्ट्स बनाई कि किस साल में कितना एरिया डिग्रेड हुआ या इंक्रीज हुआ कहाँ पे, वो सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जियो विजुअलाइजेशन के अंदर आती है। तो ये थे आज के 7 मेथड्स जो जियो स्पेशियल डेटा एनालिसिस के थे। हमने जो है गेट के जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का जो भी रिमोट सेंसिंग वाला पोर्शन था, ये रिमोट सेंसिंग, जीएनएसएस और जीआईएस, ये सारा पार्ट ए का कॉमन सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और कल इसकी जो है एमसीक्यू सीरीज पे हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के। उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आप सबको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा डेटा एनालिसिस के बारे में। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम लोग एमसीक्यू सीरीज के लिए मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच।